नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव के बीच स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। विषय विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी चर्चा में शामिल हुए, बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी मौजूद। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के साथ डायलॉग्स करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का परमाणु बम एटम बम दिखा के हमको डराना चाहते हैं। कभी वही राहुल गांधी जी चीन का हुआ खड़ा करते हैं, चीन ये कर देगा, चीन हमारी जमीन पे आ गया, चीन हमला कर देगा। अरे आप भारत की तरफदारी करो, आप भारत की तरफ देखो। आपको अगर कोई बात बोलनी है तो भारत की प्रशंसा करने के लिए बोलो, भारत की जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए बोलो। आप भारत की सेना का मनोबल बढ़ाओ, वो तो कभी आप करते नहीं हो। आप करते हो चीन की सेना का मनोबल बढ़ाते हो, आप चीन जाके कोई गुप्त समझौता करते हो। ये कब तक चलेगा? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की शुरू से आदत रही है। देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की पंकज जी एक सेकंड। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश का मनोबल गिराने वाला तो ये बयान इनके ही विदेश मंत्री का। सुनिए सुनिए, दूसरी चीज, इस मुद्दे पर भी बात करनी इसलिए पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के सामने झूठ पर झूठ परोसती जाती है। वो भी आप लेकर और आइए, वो भी सीधी सी सामने बात है, आएगा। नहीं सामने तो यह है कि जो देश का मंत्री अगर बोलता है कि हम चीन से मुकाबला नहीं कर सकते तो आप देश का मनोबल गिराते हो। सबसे बड़ी बात यह है भारतीय जनता पार्टी आपने महंगाई कम करने के लिए क्या किया। स्वर्णिम जी कर्नल देवानंद जी हमारे साथ है। कर्नल देवानंद जी जी आपने मुझे इस बात पर, इस विषय पर बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट सब बड़े सीनियर लीडर्स द्वारा, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, बड़े शर्मसार हैं और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट चुनाव के दौरान हो या चुनाव जब नहीं हो तब हो, तब भी ऐसे स्टेटमेंट देना, क्योंकि देखिए ये स्टेटमेंट ये व्यक्ति का नहीं होता है, ये देश की तरफ से जब इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे देश का मनोबल, और उससे बड़ी बात है कि सुरक्षा बलों पर, इनके जो काम कर रहे हैं उन लोगों के मनोबल पर बहुत गंभीर असर पड़ता है, जो ध्यान देना पड़ेगा। अब रही बात, हर बार ये कभी न कभी कोई पार्टी बोलती है, कभी कोई दूसरा बोलता है। सवाल ये कि इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनना चाहिए देश के अंदर? ये कब तक इस तरह के बयानातबाज करके, स्पेशली सुरक्षा से जुड़े हुए मामले जिनको इनका हेड एंड टेल नहीं पता है। अरे भाई, कुर्सी पर बैठने से आपको, मैं अगर कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करना डॉक्टर ही जानता है ना, तो सुरक्षा के मामले पे ये लोग ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं? रही बात करने की, नहीं करने की, कौन क्या कर रहा है, मैं ये मानता हूं अब समय आ गया है कि देश के लोग, नागरिक देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का स्टेटमेंट देता है। इन्हीं की गलती नहीं है, या झूठा सही जो भी है। आपने 2 दिन पहले देखा, एक पुराने चीफ मिनिस्टर महोदय जम्मू कश्मीर के कितने शर्मसार चूड़ियों की चर्चा करते हैं। उसके अलावा एक दूसरे सीएम महोदय पंजाब के, वो ये कहते हैं कि फुटबॉल का ये प्लान था। अरे भाई, कुछ आपको सुरक्षा का ज्ञान है क्या? आप बकवास कर रहे हो क्या? सैनिक आपसे बातों से आने वाला है क्या? सैनिक का बलिदान आप कोई प्री प्लान करके औकात है किसी की? इस देश में आप जैसे किसी भी राजनेता की औकात नहीं है कि एक सैनिक का बलिदान अपने मन चाहे करा दे। सैनिक करता है तो मां भारती के लिए करता है। इस बात को तो भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जवान वहां गए थे जब सर काट लिया गया। उस देश का हम सम्मान करें, उस देश का हम सम्मान करें क्या? नहीं हो सकता। ये देश का मनोबल गिराने वाले स्टेटमेंट से, मैंने कहा श्वेता जी, और इनके ऊपर कानून बना करके ऐसे लोगों का मुंह बंद करना पड़ेगा, अन्यथा मैं देख रहा हूं। और हार जीत छोड़ दीजिए, एक मिनट, हार जीत किसकी होगी, 10 दिन की बात है। आप मैनिफेस्टो में देखिए जो कारण, जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हमारे भारत सरकार ने कोई भी फैसले लिए हो, सबसे बड़ा 370। जो भी विद्वान व्यक्ति है, सुरक्षा के लिहाज से चीजों को समझता है, उग्रवाद को समझता है, और मेरे जैसे व्यक्ति जिन्होंने कई 4 दशक के आसपास हमने इस चीज में लगाई है, मैं आज भी मानता हूं जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या जो भी कोई व्यक्ति ऐसी चर्चा करता है 370 को हम लाएंगे। मैं कहता हूं देशवासियों, ऐसे का नामो निशान मिटा दो, क्योंकि आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। जी हमारे साथ एकलव्य